वजारती सतह के मुज़ाकरात होंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान दिफा और टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक़ उमूर पर किया जाएगा तबादला ख्याल। के लिए इंतखाबी तशहीर जोरों शोर से जारी। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने का आखिरी दिन आज। रियासत की तमाम 119 सीटों पर 30 नवंबर को होगी पोलिंग। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज देहरादून में ITBP के राइजिंग डे परेड में बतौर मेहमानों खुसूसी होंगे शामिल। पार्लियामान का सरमाई इजलास 4 दिसंबर से होगा शुरू, 22 दिसंबर तक रहेगा जारी। सरमाई इजलास में होंगे 15 सेशन। कानून साजी से मुतालिक दीगर मौजूआत पर भी होगी बहस। दिल्ली NCR में कल रात से तेज हवा के साथ वक्फे से बारिश जारी। फिजाई आलूदगी से मिली कुछ हद तक राहत, सर्दी बढ़ने का भी है इम्कान। अमरीका ने कहा इसराइल ने शुमाली गजा में रोजाना इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जंग में वक्फा शुरू करने पर किया है इत्तफाक राय। वक्फे से तनाज़ात मुतासरा इलाकों से शहरियों की इनकला और इंसानी इमदाद की तरसील में मिल सकेगी मदद। खेलों में क्रिकेट आलमी कप में आज जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान होंगे आमने सामने। कल हुए मुकाबले में न्यूजीलैंड के हाथों श्रीलंका को मिली थी मात। न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में दाखिल होने की दावेदारी की मजबूत। आज धनतेरस के साथ ही दिवाली के 5 रोजा त्यौहार का हुआ आगाज। मुल्क भर के बाजारों में छाई रौनक। धनतेरस पर लोग करते हैं जमकर खरीदारी। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास तरीन खबरों पर। आज भारत और अमरीका के ताल्लुकात के नुक्ता नज़र से बहुत अहम दिन है। दोनों ममालिक के दरमियान 2+2 वजारती सतह की बातचीत होगी। दोनों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा और दिफा इसमें शिरकत कर रहे हैं, जिसके लिए अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन दिल्ली पहुंच गए हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बाहिमी उमूर, इलाक़ाई और आलमी उमूर पर बातचीत होगी। नेज़ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को आगे बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। और अमरीका के दरमियान स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात को मजीद आगे बढ़ाने के लिए 2+2 वजारती फोरम का आगाज किया गया, जिसकी 5वीं मीटिंग जुमे को दिल्ली में होने जा रही है। इस फोरम में दोनों ममालिक के वज़राए दिफा और वज़राए ख़ारजा शिरकत करेंगे। इस सिलसिले में अमरीका के वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर अमरीकी वज़ीर दिफा का इस्तकबाल उनके भारतीय हम मनसब राजनाथ सिंह ने किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गर्मजोशी देखने में आई तो अमरीकी वज़ीर दिफा को फौज के तीनों हिस्सों के दस्तों ने ट्राई सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा भी जुमेरात की रात देर गए हिंदुस्तान पहुंच रहे हैं। I guess considering the nature of our relationship and the strategic global strategic partnership, variety of issues are discussed, including topical issues, regional developments. So I wouldn't rule it out, but I certainly wouldn't be like to prejudge it. हिंदुस्तान की तरफ से वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर शिरकत करेंगे, जबकि अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन शिरकत कर रही हैं। इस साल जून और सितंबर के महीनों में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर जो बाइडेन के दरमियान मुलाकातें हुई थीं। इन मुलाकातों में दोनों ममालिक ने बाहिमी ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के लिए तारीखी मुआहिदों पर दस्तखत किए थे। जुमे को होने वाली इस मुलाकात में इन मामलात पर अब तक होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा और मजमूई तौर पर अमन और इस्तेहकाम के हवाले से बातचीत का भी इम्कान है। भारत और अमरीका के दरमियान चौथा 2+2 डायलॉग अप्रैल 2022 में मुनक़िद हुआ था। उस वक्त जिन उमूर पर बातचीत हुई थी उनमें इंडो पैसिफिक में शिराकतदारी को आगे बढ़ाना, काबिल एतमाद सप्लाई चेन का क़याम, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, आलमी सेहत पर मिलकर काम करना शामिल था। अमन के लिए कोशिशों, दिफा और सलामती जैसे मसाइल के साथ साथ इलाकाई और आलमी अमन और इस्तेहकाम पर भी तबादला ख्याल किया गया। हिंदुस्तान और अमरीका के दरमियान साल में एक बार मुनक़िद होने वाली वज़ारती सतह की ये बातचीत 2018 में शुरू हुई थी। नंदिता डागर और मेघना देव के साथ ब्यूरो इनपुट्स, DD न्यूज़।
और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात की मुहिम अपने उरूज पर है। तमाम पार्टियां वोटरों को अपनी तरफ मुतवज्जह करने की पूरी कोशिश कर रही हैं। मध्य प्रदेश की तमाम 230 सीटों पर एक ही मरहले में 17 नवंबर को वोटिंग होगी। छत्तीसगढ़ में दूसरे मरहले के तहत 70 सीटों पर 17 नवंबर को वोटिंग होगी। 7 नवंबर को पहले मरहले में 20 सीटों पर 78% वोटिंग हुई थी। दूसरी तरफ राजस्थान में भी लीडर इंतखाबी जंग में अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। यहां की तमाम 200 सीटों पर 25 नवंबर को वोटिंग होगी। और तेलंगाना में उम्मीदवार आज तक असेंबली इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल कर सकते हैं। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 13 तारीख को होगी। असेंबली इंतखाबात के लिए नामजदगी इस माह की 15 तारीख तक वापस ली जा सकती है। इस महीने की 30 तारीख को रियासत में कुल 119 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम तेज हो गई है। तमाम बड़ी सियासी जमातों के सरकर्दा रहनुमा अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की हिमायत में मुख्तलिफ हलकों का दौरा कर रहे हैं। और बीआरएस के कारगुजार सदर और तेलंगाना म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और शहरी तरक्यात के वजीर के.टी. रामाराव ने श्रीसिला में अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया है। उन्होंने हलफनामा इंतखाबी अहदेदारों को जमा कराया। रामाराव को केटीआर के नाम से भी जाना जाता है। केटीआर ने 2009 और 10 ज़िमनी इंतखाबात 2014 और 18 में लगातार 4 बार श्रीसिला हल्के से कामयाबी हासिल की थी। और छत्तीसगढ़ के साबिक वजीर और रायपुर जनूब से बीजेपी उम्मीदवार बृजमोहन अग्रवाल पर कल शाम हमला किया गया। 5 से 7 नौजवानों ने उनसे धक्का मुक्की और मारपीट की। बृजमोहन अग्रवाल इंतखाबी मुहिम के लिए बेजनाथ पाड़ा पहुंचे थे। अग्रवाल ने इल्जाम लगाया है कि एजाज ढबीर और अनवर ढबीर के लोग उनका कत्ल करवाना चाहते थे। इत्तला मिलते ही बड़ी तादाद में उनके हामी कोतवाली थाने पहुंचे और थाने का घेराव किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह कल शाम जॉलीग्रांट के देहरादून हवाई अड्डे पर पहुंचे। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने वहां उनका इस्तकबाल किया। अमित शाह आज आईटीबीपी के यौम तासीस परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। आईटीबीपी का क़याम 24 अक्टूबर 1962 को भारत चीन जंग के दौरान अमल में आया था। ये एक सरहदी सिक्योरिटी पुलिस फोर्स है जो बालाई इलाकों में खास तौर पर कार्रवाई में पूरी तरह से महारत रखती है। और अब बात करेंगे पार्लियामेंट के इजलास की। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास 4 दिसंबर से 22 दिसंबर तक जारी रहेगा। इस इजलास में 15 सेशन होंगे। पार्लियामानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये इत्तला दी। उन्होंने कहा कि हुकूमत अमृतकाल के दरमियान इजलास के दौरान कानून साजी के काम और दीगर मौजूआत पर बहस करेगी। इससे कबल सितंबर में पार्लियामेंट का एक खुसूसी इजलास हुआ था जिसमें तारीखी खवातीन रिजर्वेशन बिल मंजूर किया गया था। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने जुमेरात की शाम 3 नए जजों को हलफ दिलाया, जिनमें 3 जजों ने हलफ लिया। इनमें जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसी और जस्टिस संदीप मेहता शामिल हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 34 हो गई है। अब जज का कोई ओहदा खाली नहीं है। और अब रुख करते पंजाब का। मरकज ने पंजाब हुकूमत से कहा है कि पराली जलाने के वाकयात की रोकथाम के लिए फौरी तौर पर मौसर कार्रवाई करे। मरकज ने कहा है कि इसकी जिम्मेदारी डिप्टी कमिश्नर, जिला ऑफिसर, पुलिस सुपरिटेंडेंट और पुलिस स्टेशन ऑफिसर की होगी। काबीना सेक्रेटरी राजीव गाबा ने बुध को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरियों और दीगर सीनियर अफसरान के साथ मीटिंग की। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट और रियासती हुकूमतों के जरिए फराहम करदा आदाद शुमार के मुताबिक मौजूदा फिजाई आलूदगी की अहम वजह पराली का जलाना है। कमीशन को हुकूमत पंजाब और हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के जरिए खेत में आग लगने के वाकयात पर रोजाना रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। दिल्ली एनसीआर में देर रात से तेज हवा के साथ रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। सुबह जब लोग बेदार हुए तो साफ मौसम देखकर राहत की सांस ली। इस बारिश से जहां फिजाई आलूदगी से थोड़ी निजात मिली है तो वहीं सर्द हवा ने भी अपनी आहट का एहसास दिला दिया है। ताहम दिल्ली के महकमा मौसमियात के इलाकाई मरकज ने चंद घंटे कबल दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश के इम्कान की पेशनगोई की थी। महकमा मौसमियात ने कहा था कि जनूब मगरबी दिल्ली और एनसीआर के गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ हल्की और दरमियानी दर्जे की बारिश हो सकती है। आईएमडी के ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक दिल्ली में आज कम अज कम दर्जा हरारत 16 डिग्री और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं बाद में दर्जा हरारत में मुसलसल कमी का भी इम्कान है। मुल्क में खवातीन को
वाटर प्लांट्स और पानी की फराहमी के बारे में बेदारी फराहम करने के मकसद से जल दिवाली का इनेकाद किया जा रहा है। इसी सिलसिले में उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जल दिवाली का एहतमाम किया गया। पेश है ये खास रिपोर्ट। फराहमी के बारे में आगाही फराहम करने के मकसद से जल दिवाली का इनेकाद किया जा रहा है। इस सिलसिले में उत्तराखंड में अल्मोड़ा म्यूनिसिपैलिटी के अर्बन हाउसिंग एंड लाइवलीहुड मिशन और अमृत प्रोजेक्ट की मुश्तरका कोशिशों से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की खवातीन को डेवलपमेंट ब्लॉक हवालबाग में मटेला वाटर पंप हाउस में वाटर इंस्टीट्यूट के ओहदेदारों और तकनीकी अमले के जरिए पीने के पानी की प्लांट्स के ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा उन्हें पीने के पानी की जांच और पानी की सफाई के प्लांट्स के बारे में भी मालूमात फराहम की गई। इस मौके पर ग्रुप की खवातीन ने रवायती लिबास पहनकर पीने के पानी की फराहमी के प्लांट्स मटेला से पानी लेकर कलश यात्रा भी निकाली। जल दिवाली कैंपेन चलाए भारत सरकार के द्वारा से, उसमें जो हमारी एसएचजी की महिलाएं हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है कि उनको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट घुमाया जा रहा है, वहाँ कैसे उस फिल्टर होता है पानी और उसमें क्या टेस्टिंग होती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 73वें यौम पैदाइश के मौके पर अमृत प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जो जल दिवाली वाटर फॉर वीमन, वीमन फॉर वाटर के नाम से चलाया जा रहा है। यहाँ खवातीन को पानी के इस्तेमाल के बारे में मालूमात दी गई कि पानी को कैसे बचाया जा सकता है। खवातीन मालूमात के बाद बहुत खुश हैं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कैसे हम जल को बचा सकते हैं, क्योंकि आज के समय में जल की बहुत कमी हो गई है, इसलिए इसको नाम दिया है जल दिवाली। और वाटर फॉर वीमेन और वीमेन फॉर वाटर इसका नाम दिया गया है। आज यहाँ हमें वाटर प्लांट दिखाने के लिए लाया गया है कि कैसे हम इस वाटर को, जो कोसी नदी का पानी है या अन्य नदियों का पानी है, वो सब एक जगह पर इकट्ठा होकर कैसे वहाँ पर इसको फिल्टर किया जाता है, कैसे इसकी प्रोसेसिंग की जाती है और कैसे ये पीने योग्य बनाया जाता है, यहाँ हमें दिखाया गया है। हमें लैब में भी ले जाया गया, वहाँ पे हमने देखा कि पानी को कैसे फिल्टर किया जाता है और उन्होंने हमें ये बताया वहाँ पे कि आरओ का पानी उतना शुद्ध नहीं होता है, जिसमें मिनरल से सब खत्म हो जाते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए हमें मतलब जो जरूरत है। और हमें ये बताया गया यहाँ पर कि हमें कैंडल वाला जो फिल्टर होता है उसे इस्तेमाल करना चाहिए। मरकजी हुकूमत की हाउसिंग और शहरी उमूर की वजारत 7 नवंबर से 9 नवंबर तक जल दिवाली का एहतमाम कर रही है। ये प्रोग्राम अमृत और NULM स्कीमों की एक मुश्तरका कोशिश है। इसके तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की खवातीन प्लांट्स के ऑपरेशंस को समझने के लिए मुल्क भर में 500 से ज्यादा मुंतखब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स का दौरा करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें। और मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने इस बार दिवाली के मौके पर लोगों से खरीदारी के दौरान ज्यादा से ज्यादा डिजिटल लेन देन अपनाने की अपील की है। पीयूष गोयल ने खुद लोगों को डिजिटल अदायगी करने की भी तरगीब दी। आपके सामने पहुंच गया पैसा। नाजरीन, आज धनतेरस है और इसके साथ ही दिवाली की शुरुआत हो गई है। धनतेरस का त्यौहार हर साल कार्तिक महीने के कृष्णा पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। बाजारों में रौनक बढ़ गई है। आज लोग बहुत ज्यादा खरीदारी करते हैं। इस दिन सोना, चांदी या बर्तन वगैरह खरीदने की भी रिवायत है। इस दिन धनोत्री देव के साथ देवी लक्ष्मी और कुबेर देव की भी पूजा की जाती है। भगवान धनोत्री को सेहत का देवता भी माना जाता है। और बारिश के बाद दिल्ली NCR में हवा के म्यार में बेहतरी आई है। मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक दिल्ली में हवा का म्यार अब पहले की बनिस्बत बेहतर हुआ है। दुनिया की आला यूनिवर्सिटियां अब भारत में अपना कैंपस खोल सकेंगी। UGC ने भारत में गैर मुल्की आला तालीमी इदारों के कैंपस के क़याम और ऑपरेशन से मुतालिक रेगुलेशन 2023 का ऐलान कर दिया है। इसके मुताबिक
आलमी दर्जाबंदी में टॉप 500 में आने वाले इदारे भारत में अपने कैंपस कायम कर सकते हैं। रेगुलेशन का मकसद नई तालीमी पॉलिसी की सिफारिशात के मुताबिक गैर मुल्की आला तालीमी इदारों के भारत में दाखिले को आसान बनाना और भारत में आला तालीम को बैनुल अक़वामी जहत फराहम करना है। QS एशिया यूनिवर्सिटी में रैंकिंग जारी है, जिसमें IIT बॉम्बे ने अपनी टॉप पोजीशन बरकरार रखी है। बम्बई IIT के डायरेक्टर ने इस पर अपनी खुशी का इजहार किया है। That IIT Bombay has kept up its leadership position in India as well as overall a very, very respectable position globally in how our faculty members and students have performed. Typically, I would say that the reason that we do well is, and that may be true for some of the other IITs also, that we at IIT Bombay, we always try to keep pace with the changing time, bringing in new modes of education, new curriculum, keep on experimenting on things. और आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये होने वाले अखबारात की सुर्खियों पर। नाज़रीन, अखबारात के जायजे में जो पहली सुर्खी हम ले रहे हैं वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये सुर्खी है इसराइल और हमास से मुतालिक फ़लस्तीन की सूरत हाल से मुतालिक। इस सुर्खी पर हम नज़र डालते हैं। गज़ा पर इसराइली हमले तेज़ हो गए हैं, मसाजिद, अस्पतालों और कैंपों पर बमबारी हो रही है। इसमें मज़ीद 300 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। जबालिया, नसीरात और शातेई कैंपों में भी रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया है। गज़ा में तिब्बी निज़ाम पूरी तरह से तबाह हो गया है और इस दौरान बीमारियां फैलने का भी खदशा है। WHO ने इस पर अपनी तशवीश का इजहार किया है। और एक राहत यहाँ पर थोड़ी सी नज़र आ रही है कि अमेरिका और इसराइल का शुमाली गज़ा में रोज़ाना 4 घंटे के वक्फे पर इत्तफाक कर लिया गया है, जिस बीच राहत कार्रवाइयों और इमदाद गज़ा तक पहुँचाने में थोड़ी राहत मिलेगी। अगली सुर्खी की तरफ नज़र डालेंगे। सहारा से सुर्खी है, ये राष्ट्रीय सहारा की अगली सुर्खी पर हमारी नज़र, और ये है वज़ीर आज़म का बयान। कांग्रेस की बदकिस्मती, अवाम ने दिल्ली में एक चौकीदार बिठा दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अवाम ने उन्हें यहाँ पर बिठाया है और की सरकार ने बहुत सी बुराइयों को और बदउनवानियों को मिटाने के लिए सरगर्म तौर पर काम किया है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एक ही वीज़े से तमाम खलीजी ममालिक का सफ़र अब मुमकिन हो सकेगा और बहुत आसान हो जाएगा। मुत्तहदा अरब अमीरात की हुकूमत ने सियाहत के फ़रोग़ के लिए सियाहती वीज़ा के सफ़र प्रोग्राम को शुरू करने का फ़ैसला करते हुए खलीजी ममालिक के एक ही वीज़े की मंजूरी दे दी है। इसके बाद की अगली खबर, और ये है दिल्ली में ऐप पर मबनी टैक्सियों पर पाबंदी लगाने की तैयारी की जा रही है और ये फैसला किया गया है फ़िज़ाई आलूदगी में कमी के लिए। बढ़ती हुई फ़िज़ाई आलूदगी तशवीश का बायस, इसीलिए इस दिल्ली पर जो टैक्सियां हैं ऐप के ज़रिए चलने वाली, उन पर पाबंदी लगाने पर गौर ख़ास किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे अगली सुर्खी पर। अखबार मशरिक़ से पार्लियामेंट का सरमाई इजलास 4 दिसंबर से शुरू हो रहा है, और इसके साथ ही जो अगली सुर्खी हम देख रहे हैं सहाफ़त से, अगली सुर्खी का रुख करते हैं सहाफ़त से। सदर जमहूरिया ने उत्तराखंड के यौम तासीस की तक़रीबात में शिरकत की है और इस दौरान उन्होंने वहां पर तलबा को डिग्रियों से भी नवाजा है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। पार्लियामेंट की अखलाकियाती कमेटी की रिपोर्ट जारी होने पर महुआ मोइत्रा ने स्पीकर को खत लिखा है और ये थे आज के उर्द अखबारात और उनकी चंद सुर्खियां। उसके बाद अब नज़र डालते हैं बैनुल अक़वामी खबरों पर। व्हाइट हाउस ने जुमेरात के रोज़ कहा कि इसराइली शुमाली गज़ा के कुछ हिस्सों में रोज़ाना 4 घंटे के लिए फ़ौजी मुहिम रोकने पर रजामंद हो गए हैं, लेकिन उसने जंग में कमी करने का कोई इशारा नहीं दिया है। इस जंग में अब तक हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं। व्हाइट हाउस के कौमी तर्जुमान जॉन कर्बी ने इसे एक अहम कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि जंग में दी जाने वाली नरमी लोगों के लिए मददगार साबित होगी। दूसरी तरफ इसराइल का कहना है कि वो शुमाली गज़ा पर किसी तरह के कब्जे का इरादा नहीं रखता है, जबकि इसराइल का मकसद सिर्फ हमास का खात्मा ही है।
और नेपाल का रुख करते हैं। भारत से तीसरी परवाज 12 टन इमदादी साजो सामान लेकर नेपाल पहुंची है। इस हवाले से वजीर खारजा एस जयशंकर ने एक्स पर मालूमात देते हुए लिखा है कि भारत हमेशा एक काबिल एतमाद शराकतदार रहेगा। हाल में खबरों के बाद रुख करते हैं खेल के मैदान का। गुज़िश्ता रोज आईसीसी आलमी कप में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 5 विकेट से शिकस्त दी। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका के खिलाफ जीत के लिए 172 रन का हदफ 23.2 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। डेविन और रचिन रविंद्रा ने न्यूजीलैंड के लिए अच्छी शुरुआत की और पहली विकेट के लिए 86 रन की पार्टनरशिप की। कॉनवे 45 रन के बाद आउट हुए, वहीं रविंद्र ने 42 रन की पारी खेली। उसके बाद कप्तान विलियमसन 14 रन बनाने के बाद बोल्ड हो गए। चैपमैन 7 रन बनाने के बाद रन आउट हुए। ग्लेन फिलिप्स ने तेजी से नॉट आउट रहते हुए 17 रन बनाए और टीम को कामयाबी से हमकिनार किया। इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल तक रिसाई की उम्मीदें अब मजबूत हो गई हैं। इससे कबल न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। श्रीलंका की जानिब से परेरा ने सबसे ज्यादा 51 रन बनाए थे। श्रीलंका की विकेटें वक्फे से गिरती रही। महेश और मधुष्कान के दरमियान आखिरी विकेट के लिए 43 रन की पार्टनरशिप हुई। श्रीलंका की पूरी टीम 46.4 ओवर में 171 रन बनाकर ऑल आउट हुई। न्यूजीलैंड की जानिब से ट्रेंट बोल्ट ने 3 विकेटें हासिल की, जबकि रविंद्रा और फर्गुसन ने 2-2 विकेटें हासिल की। खेल के बाद नजर डालेंगे मौसम के हाल पर। और आखिर में अहम सुर्खियों पर एक बार फिर से नजर डालते हैं। नई दिल्ली में आज 5वें भारत अमेरिका 2+2 वजारती सतह के मुज़ाकरात होंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान दिफा और टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक़ उमूर पर किया जाएगा तबादला ख्याल। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी तशहीर जोर शोर से जारी। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने का आखिरी दिन आज। रियासत की तमाम 119 सीटों पर 30 नवंबर को होगी पोलिंग। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज देहरादून में ITBP के राइजिंग डे परेड में बतौर मेहमान खुसूसी होंगे शामिल। पार्लियामान का सरमाई इजलास 4 दिसंबर से होगा शुरू, 22 दिसंबर तक रहेगा जारी। सरमाई इजलास में होंगे 15 सेशन। कानून साजी से मुताल्लिक दीगर मौज़ूआत पर भी होगी बहस। दिल्ली NCR में कल रात से तेज हवा के साथ वक्फे से बारिश जारी। फिजाई आलूदगी से मिली कुछ हद तक राहत, सर्दी बढ़ने का भी है इम्कान। अमेरिका ने कहा इसराइल ने शुमाली गजा में रोजाना इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जंग में वक्फा शुरू करने पर किया इत्तफाक। वक्फे से तनाज़ात मुतासरा इलाकों से शहरियों के इनक़ला और इंसानी इमदाद की तरसील में मिल सकेगी मदद। क्रिकेट आलमी कप में आज जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान होंगे आमने सामने। कल हुए मुकाबले में न्यूजीलैंड के हाथों श्रीलंका को मिली थी शिकस्त। न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में दाखिल होने की दावेदारी की मजबूत।
आज धनतेरस के साथ ही दिवाली के 5 रोजा त्यौहार का हुआ आगाज। मुल्क भर के बाजारों में छाई रौनक। धनतेरस पर लोग करते हैं जमकर खरीदारी। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।